जो वक्त की मार को सहकर खुद को गढ़ता है, वही इंसान किस्मत से लड़कर आगे बढ़ता है। तो जय हिंद मेरे अग्निवीर योद्धाओं। तो एग्जाम की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और अब इंतजार है परिणाम का। आपने अपना प्रदर्शन कर दिया है, जैसा आप कर सकते थे आपने, मुझे उम्मीद है उससे कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन एग्जाम में किया होगा। बस अब आपके सामने एक ही समस्या होगी, एक ही टेंशन आपको सता रही होगी कि अब आगे क्या होगा, क्या हमारी कट ऑफ रहेगी, कब हमारा रिजल्ट आएगा और कब हमें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो आपके दिमाग में घर कर गए होंगे, आपके दिमाग में चल रहे होंगे और कुछ कुछ आपको अंदाजा भी हो गया होगा कि हम कितने राइट अटेम्प्ट करके आए हैं, क्योंकि किसी ना किसी की आपने आंसर की मैच कर ही ली होगी। कितने आप गलत करके आए हैं, कितने आपके सही रहे हैं, कितने एक्यूरेसी आपकी बन रही है, ये सारी चीजें, सारा एनालिसिस आप लोगों ने कर लिया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके दिमाग में अभी चल रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन आर्मी का ये पहला ऐसा एग्जाम था, पहली बार ऐसा हुआ है जब ऑनलाइन एग्जाम हमारी इंडियन आर्मी ने कंडक्ट कराया है। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था जो इंडियन आर्मी ने ऑनलाइन एग्जाम लिया हो, पहली दफा ऐसा हुआ है। तो इस वजह से बहुत सी ऐसी चीजें रही हैं जो अलग रही हैं, बच्चों के लिए भी और इंडियन आर्मी के लिए भी। तो उन्हीं में से एक आपके लिए है कि भाई हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, कितने नंबर वाला बच्चा अपने आप को सेफ जोन में माने, कितने नंबर वाला बच्चा ये समझे कि मुझे रनिंग की तैयारी करनी चाहिए या मुझे अगली भर्ती के लिए दोबारा से पढ़ाई में जुट जाना चाहिए। तो बस वैसी ही कुछ बातें हम यहाँ पे आप लोगों से करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी, अब की बार की जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो इतनी ज्यादा हाई नहीं जाएगी आपके पहले एग्जाम की। यानी कि आपका जो ये एग्जाम हुआ है इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे आर्मी जीडी के जो बच्चे रहे हैं उनकी जो कट ऑफ रहेगी, तो मेरे बच्चों जो कट ऑफ है आप लोगों की, जो आप लोगों की कट ऑफ है, आप कौन सा बच्चा अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है, तो मैं मानूंगी कि जो बच्चा 28 से 32 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करके आया है, 32 क्वेश्चन जिसके राइट हैं, वो बच्चा अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। 32 से ऊपर तो जिसके हैं वो तो 100% श्योर है ही। 28 से नीचे जो हैं वो बच्चा थोड़ा सा डेंजर जोन में आ जाता है, थोड़ा खतरे की तरफ बढ़ जाता है। इस जोन में जो बच्चा आता है, मैं आपको कहूंगी डेफिनेटली आप लोग अपनी रनिंग की तैयारी करिए। आप कहेंगे कि इतनी कम कट ऑफ जाने का रीजन क्या है, तो आप लोगों ने खुद भी ये चीज महसूस की होगी कि जब आप लोग एग्जाम देके एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आए थे तो हर एक बच्चा यही कह रहा था, मैंने 42 अटेम्प्ट किए, मैंने 43 अटेम्प्ट किए, मैंने 45 अटेम्प्ट किए। देखा जाए तो किसी भी बच्चे ने उस दौरान ये नहीं कहा कि मैंने 40 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। सभी के सभी यही बोल रहे थे कि 40 प्लस क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके आए हैं। लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही तो नहीं होता ना, क्वेश्चन राइट कितने अटेम्प्ट किए ये चीज मैटर करती है। अब आप लोगों ने जब आंसर की मैच की है तो सभी बच्चों का क्राइटेरिया जो है वो इस दायरे में सिमट कर रह गया है, क्योंकि आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं और गलत करने की वजह से आपके नेगेटिव में भी मार्क्स गए हैं। नेगेटिव जाने के कारण आपकी कट ऑफ के इतना रहने के चांसेस हैं। तो कट ऑफ के कम रहने के चांसेस क्या क्या हैं भाई, तो सबसे पहला तो ये रहा कि जो नेगेटिव आपने किए, जो नेगेटिव आप लोगों ने कर दिए, नेगेटिव मार्किंग की वजह से, नेगेटिव मार्किंग जो रही आप लोगों की, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है आपकी कट ऑफ कम रहने के लिए। क्योंकि आपको पता है, हमने जब अपनी पढ़ाई, जब हम लोग यूट्यूब पे क्लास लेते थे, तो अगर कोई बच्चा कंटिन्यू हमसे जुड़ा हुआ है तो आपको याद होगा कि मैंने एक क्लास में बोला था कि भाई एग्जाम में बदलाव देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। आप लोग माने नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि भाई आपको पता है चीजें जैसे बदलेंगी तो पैटर्न भी बदलेगा। बहुत सारे बच्चे अदर एग्जाम के बच्चे हैं, आपने देखा ना कितने लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। अब सबके सब एग्जाम देंगे तो एग्जाम का लेवल तो थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा ही ना। और वही बदलाव आपको देखने को मिला है कि अब की बार करंट के भी क्वेश्चन आपको जीके में देखने को मिले हैं, और जीके ने बच्चों की बहुत कमर तोड़ी है। अब की बार बहुत कमर तोड़ी है, क्योंकि जीके मार्क्स स्कोरिंग होती थी, वही रटे रटाए क्वेश्चन होते थे, बच्चे रट के चले जाते थे, मार्क्स कैरी कर लेते थे। लेकिन अब की बार जीके ने बच्चों को बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किया है, और जो बच्चे गलत आंसर करके आए हैं, गलत करके आए हैं, तो नेगेटिव मार्किंग उनकी जा रही है। ठीक है, दूसरी बात, कई गुना बच्चे पास किए जाएंगे, कई गुना बच्चे पास होंगे। क्योंकि भाई आपको पता है अभी तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी बाकी है, अभी तो बच्चों की रनिंग भी बाकी है, तो बच्चे रनिंग में भी आउट होंगे। जो बच्चे किसी अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं वो बच्चे
भले ही एग्जाम निकाल लेंगे लेकिन रनिंग में वो आपको हरा नहीं सकते। जो बच्चे हमारे स्टार्टिंग से इंडियन आर्मी की तैयारी में जुटे हुए हैं, इंडियन आर्मी की रनिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उन बच्चों को वो बच्चे मुकाबला नहीं कर दे सकते हैं जो बच्चे किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी को ध्यान में रखते हुए कई गुना बच्चे पास किए जाएंगे, इस वजह से भी कट ऑफ आपकी कम रहेगी। तीसरा रीजन है कि वैकेंसी भी ज्यादा है, वैकेंसी भी ज्यादा है। जितनी वैकेंसी पहले आती थी उससे ज्यादा वैकेंसी, अब वैकेंसी ज्यादा होगी तो कैंडिडेट भी तो ज्यादा लेने पड़ेंगे, ये रीजन रहा। एक रीजन रहेगा भाई, चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि जब भी कई एग्जाम नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि जब भी बहुत सारी शिफ्ट में कोई एग्जाम होता है तो पता है कोई एग्जाम, किसी शिफ्ट का एग्जाम पेपर बहुत हाई लेवल का हो जाता है, किसी का थोड़ा इजी हो जाता है, तो सबको मॉडरेट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। जैसा आप लोगों ने देखा 17 तारीख के जो एग्जाम थे वो बाकी सभी एग्जाम से नॉर्मल रहे हैं, हल्के रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे जीके का लेवल और अच्छा होता चला गया, एग्जाम टफ होते चले गए। तो जो लास्ट वाले बच्चे हैं उनके साथ धोखा नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। और एक्यूरेसी भी ध्यान रखी जाएगी। कोई बच्चा अगर 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके और 9 क्वेश्चन गलत करके आया है, और एक बच्चा 42 क्वेश्चन करके और 2 ही क्वेश्चन गलत करके आया है, तो मैं आपको कहूंगी जो 42 अटेम्प्ट करके आया है उस बच्चे के मार्क्स बढ़ेंगे, 49 अटेम्प्ट करने के वाले के मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में घट जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी मायने रखती है। तो ये कुछ मेन फैक्टर थे जिनकी वजह से हम मान सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो 28 से 32 मार्क्स के बीच में रहेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन आर्मी की जो प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट है एज कंपेयर टू अदर एडमिनिस्ट्रेटिव। बाकी जो भी हमारी संस्थाएं हैं उनके मुकाबले इंडियन आर्मी की प्रोसेस बहुत फास्ट है। उन्होंने पहले ही आपको बताया था कि भाई 12 तारीख से हमारे पेपर शुरू हो जाएंगे। चलो वो थोड़ा प्रोसेस की वजह से 1 हफ्ता आपका पोस्टपोन हो गए थे, लेकिन ज्यादा उन्होंने डिले नहीं किया था। वैसे ही वो आपका रिजल्ट भी डिले नहीं करेंगे। तो पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं कि जो आपका रिजल्ट होगा वो मैक्सिमम 20 मई तक आने की पूरी संभावना है। 20 मई तक आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि आपका क्या रिजल्ट है। अब रिजल्ट आने के बाद क्लियर हो ही जाएगा कि कौन सा बच्चा बाहर है, कौन सा बच्चा इन है। उसके बाद हमारी बात आती है कि उसके बाद आपको करनी है कि अब हमारा रनिंग कब होगी, कब से हमारी रनिंग स्टार्ट होगी। तो आपका रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके 2 वीक के बाद ही पूरे चांसेस हैं कि 1 से 2 वीक के बाद ही आपकी रनिंग स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रनिंग करानी है भाई। 1.5 से 2 गुना 3 गुना बच्चे पास करेंगे तो सबकी रनिंग भी तो करानी है। तो लगा लीजिए आप कि मई के लास्ट वीक में, मई लास्ट वीक या फिर आपका जून फर्स्ट वीक, या फिर आपका जून फर्स्ट वीक, इनके दौरान आपकी रनिंग आने के पूरे चांसेस हैं कि आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो इन तारीखों के दौरान आप लोगों को देखने को मिल जाए। 1-2 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हम सबको पता है इंडियन आर्मी का जब नोटिफिकेशन आया था उस दौरान भी 2-4 दिन प्रोसेस आगे चली गई थी, 2-4 दिन लेट हो गया था। तो 2-4 दिन सिस्टम ऊपर नीचे होने में कोई बड़ी बात नहीं है। अप्रोक्स रहेगा कुछ इतना ही अप्रोक्स रहेगा कि इन डेट में आपका एग्जाम, आपका रनिंग जो है वो आपकी आ जाएगी, आपको अपना प्रदर्शन वहां पे करना है। तो जो बच्चे अपनी जो कट ऑफ है उसके दायरे में आते हैं वो बच्चे भूल जाइए बाकी सारी चीजें कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, कितना नंबर, बस आप अपने दिमाग में बिठा लो कि इस क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो अब आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आप लोग लग जाइए अपनी रनिंग में, दोनों टाइम रनिंग कीजिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, ये बातें तो आपको बहुत से लोगों ने बता दी होंगी कि कट ऑफ क्या जाएगी, तो आप कहेंगे कि अब इसमें नया क्या है, ये तो बहुत से लोगों ने बता दिया है, लगभग इतना ही अप्रोक्स आ रहा है सभी का, तो हमारा नया क्या है, आप क्या नया बता रहे हो। तो देखिए, नया तो मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ, बट मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूंगी, जो हमारे अग्निवीर योद्धा, जो हमारे भाई सिर्फ इंडियन आर्मी को लेके डेडिकेटेड है, शुरू से इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम के लिए उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया है, या फिर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, पहली बार एग्जाम दिया है, उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगी सबसे ज्यादा गोल्डन चांस तो ये उन बच्चों के लिए है जो विद इन
जो 2 महीने पहले मेरिट लिस्ट से जो आउट हुए हैं। यानी कि जो हमारे बच्चे अभी जो जनवरी में जो भर्ती एग्जाम हुआ था, फरवरी में जिनका रिजल्ट आया था, जहां वो मेरिट लिस्ट से आउट हो गए थे कुछ नंबर की कमी की वजह से, उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि आपकी रनिंग पहले से बेहतर है, पहले से ही बेहतर है आपकी रनिंग। उसको एक्सीलेंट पर लेके आओ, क्योंकि आपको तो बस थोड़ा प्रैक्टिस ही करनी है। आपके एग्जाम में स्कोर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम में स्कोर अगर कम भी आ रहा है तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मुझे मेरे फिजिकल फिटनेस में मुझे पूरे 100 मार्क्स लेकर आने हैं, मुझे एक्सीलेंट फिजिकल करना है, ताकि मेरा एग्जाम अगर हल्का भी रहा है तो मेरा फिजिकल फिटनेस मेरी उस कमी को पूरा कर दे। जो बच्चे एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है जिनका, और उनको लगता है कि मेरी रनिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेस्ट पॉइंट तो आपने अपने एग्जाम में दे ही दिया। अब अगर आपका फिजिकल थोड़ा हल्का भी रह जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको उन लोगों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि वो आपको रनिंग में कभी भी मात नहीं दे सकती। और जो बच्चे पहली बार एग्जाम दिया है, जिन्होंने पहले रनिंग की ही नहीं है, वो बच्चे भी आपको बीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अब रनिंग शुरू करेंगे। उन्हें तो टाइम लगेगा उस लेवल पर आने में जिस लेवल पे आप आज खड़े हैं। तो 1.5 महीना 1 महीना जितना भी टाइम आपके पास है, रनिंग आपकी कभी भी आ जाए, आपको ना ये नहीं करना है कि मुझे रनिंग के लिए तैयार होना है। आपको तो जाना है गुड से एक्सीलेंट की तरफ, गुड से एक्सीलेंट की तरफ जाना है कि मेरी पहले रनिंग अगर गुड आई थी तो मुझे अब की बार एक्सीलेंट लेके आना है। क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है फाइनल सिलेक्शन लेना। ये एग्जाम पास हो जाए भले ही हो जाए, लेकिन फाइनल में नाम नहीं आया तो क्या फायदा इन चीजों का। तो हमें इसके लिए नहीं लड़ना है, हमें 28 क्वेश्चन के लिए नहीं लड़ना है, हमें 32 क्वेश्चन के लिए नहीं लड़ना है, हमें लड़ना है अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए। अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए लड़ना है हमें, कि फाइनल सिलेक्शन लेना है। और फाइनल सिलेक्शन लेना है तो ठंडा नहीं पड़ना है कि मेरे तो 40 क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं, मुझे क्या टेंशन है, रनिंग तो मैं कर ही लूंगा। तो भाई सिर्फ पेपर पास नहीं करना है, आपको पता है फाइनल लिस्ट भी बनेगी, फाइनल मेरिट भी बनेगी। और फाइनल जब बनेगी ना तो आपको हर जगह एक्सीलेंट होना पड़ेगा, पेपर में भी प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, और आपका लास्ट में आपकी फिजिकल फिटनेस में भी आपका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। तो बाकी सारी चीजें भूल जाइए, कौन क्या कहता है, किसके कितने नंबर बन रहे हैं, किसकी रनिंग आपसे कितनी अच्छी है, बस ध्यान एक ही रखिए, इस टाइम पे मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। आपने देखा भी होगा, आपसे ज्यादा अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हवा निकल गई होगी उसकी ऑनलाइन एग्जाम के दौरान, हड़बड़ा गए बच्चे, आते हुए क्वेश्चन भी गलत करके आए हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार जो ये ऑनलाइन का मोड था ना, इस मोड ने बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान किया है, बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट दिए हैं। तो घबराना नहीं है, आप लोगों को अपना जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा करना है, अपनी रनिंग जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। आप लोगों को आपके फ्यूचर के लिए, आपके आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग पहले से ही शुभकामना देते हैं कि जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, कि जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो। सोचते हो जितना कोशिश उससे ज्यादा करो। रूठती है किस्मत तो रूठने दो, हिम्मत ना टूटे। रूठती है किस्मत तो रूठने दो, पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो, मजबूत इतना अपना इरादा करो। जय हिंद, जय भारत।